दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। शरद पवार समेत इंडिया में शामिल दल के नेता भी प्रदर्शन में मौजूद। अखिलेश यादव ने कहा, अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं कर सकते, ये चलने वाला नहीं गिरने वाली सरकार है। बजट में यूपी को कुछ नहीं मिला। अखिलेश ने कहा, इटावा लायन सफारी का काम केंद्र सरकार रोक रही है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर में जबरदस्त बहस हुई। अग्निवीर योजना पर अखिलेश के हमले को लेकर ठाकुर ने उनका जवाब दिया। सीएम योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा, योगी जी ने दिल्ली को धोखा दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाए जाने पर योगी ने शिवपाल यादव पर कहा था कि भतीजे ने एक बार फिर चाचा को गच्चा दिया। सीएम योगी के तंज पर शिवपाल यादव ने जवाब दिया, कहा, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 साल आपके संपर्क में रहे, गच्चा तो आपने भी दिया है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपको गच्चा देंगे। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, अब तक 57 लोगों की मौत हुई, कई घायल। मेपाडी के पास पहाड़ी इलाके में सैकड़ों लोग फंसे हैं। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। वायनाड में फंसे लोगों को निकालने के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। एनडीआरएफ की अतिरिक्त यूनिट मौके पर रवाना। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के 225 जवान भी भेजे गए। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की है। राहत बचाव में हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायनाड हादसे पर दुख जताया, कहा, रक्षा मंत्री और केरल के सीएम से बात की है। केंद्र सरकार से राहत बचाव में हर मदद मुहैया कराने की अपील। मुआवजे और प्रभावितों के पुनर्वास की भी मांग। जल्द वायनाड का दौरा भी करेंगे। झारखंड के चक्रधरपुर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई मालगाड़ी के डिब्बों से टकराई हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस। 3 यात्रियों की मौत हुई, 15 यात्री घायल। मृतकों के परिजनों को रेलवे ने 10-10 लाख और झारखंड सरकार ने 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। ट्रेन हादसा होने के बाद रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। पटरी से उतरी बोगियों को हटाने का काम जारी है। हादसे की जांच के आदेश दिए गए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने झारखंड ट्रेन हादसे पर कहा, रेल हादसे और पेपर लीक में मुकाबला चल रहा है। ममता बनर्जी ने भी सरकार से ट्रेन हादसे पर जवाब मांगा। विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है, हाईवे का बजट 8 गुना, कृषि का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है, रक्षा का बजट 2 गुना बढ़ाया गया। पारिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचा। एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। बीते रविवार को ही पारिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर टीवी9 के सवाल पर भड़के दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार। माइक पर हाथ मारते हुए कहा, पंगे मत ले। स्टाफ ने सवाल पूछने से रोका। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी कोचिंग हादसे को लेकर सवालों से बचने की कोशिश करते नजर आए। दिल्ली सरकार के एलजी की शय पर अधिकारियों के काम न करने के आरोपों पर हाथ जोड़ेगा। जल्दबाजी में फैसला लेने में यकीन नहीं करता। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोचिंग संस्थानों पर एक्शन। नोएडा में बेसमेंट में कोचिंग बनाने पर एक्शन। आकाश इंस्टीट्यूट के बेसमेंट सील की गया। पटना में भी जांच शुरू होते ही बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान ताला लगाकर फरार हुए। जयपुर में टीवी9 का कोचिंग सेंटर रियलिटी चेक। बेसमेंट में चलते हुए मिले कोचिंग सेंटर। वहीं भोपाल में बेसमेंट में चल रहा कोचिंग सेंटर भी सील किया गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर एनएचआरसी का एक्शन। हादसे को लेकर दिल्ली सरकार, पुलिस प्रमुख और एमसीडी आयुक्त को नोटिस भेजा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में यशश्री शिंदे हत्याकांड का आरोपी दाऊद शेख कर्नाटक के
गुलबर्गा से गिरफ्तार हुआ। 25 जुलाई के सीसीटीवी वीडियो से मिले दाऊद शेख के सुराग। वीडियो में यशश्री के पीछे पीछे दाऊद आता दिखा था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर लैंडस्लाइड। पहाड़ से मलबा आने की वजह से गुलाबकोटी और लंगसी में रास्ता बंद हुआ। यात्री परेशान, मलबा हटाने का काम जारी। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रात को बादल फटा। मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से बाढ़ में एक पुल भी बह गया है। 3 दुकानें सैलाब में बह गई।